खुदावंद को आज अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथ सो रखिए और उठाएं। बोलो खुदा मैं रेडी हूं, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आने वाले हैं। आज का वचन जब आपको देंगे, आज का वचन जब आप खाएंगे, परमेश्वर बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपके घराने को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे परमेश्वर के दास का, खुदा के नबी का, खुदा के चुने हुए नबी का हम स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, वचन की सेवकाई में जाएंगे। कितने लोग वचन का आदर करना जानते हैं? जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर उनको 100 गुना आदर करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज हर एक जन अपनी आशीष को खुलता हुआ देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आज तेरा कलाम पवित्र आत्मा जी इनके घर में बरकत को लेकर आए परमेश्वर, बड़े छुटकारे को लेकर आए, इनकी शर्मिंदगी को हटाए परमेश्वर। आमीन। तेरा वचन आज इनके दर्द को दूर करे परमेश्वर। जिस पीड़ा में ये हैं परमेश्वर, आजाद हो जाएं, हर पीड़ा इनके ऊपर से टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मैं उस पीड़ा को तोड़ देता हूं इनके ऊपर से। आमीन। मैं उस पीड़ा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इस पीड़ा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इस पीड़ा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर तूने वो पीड़ा मेरे ऊपर से खत्म कर दी है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूं पिता, सच में जितने लोगों ने आज हाथ उठाए कर परमेश्वर तेरे सामने विनती की है कि पिता परमेश्वर मैं तेरे वचन को सुनने का भूखा और प्यासा हूं। पवित्र आत्मा जी, ऐसे लोगों के घर में आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत आने पाए परमेश्वर। जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर, वो 100 गुना काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जी, 30 गुना चाहिए कि 60 गुना चाहिए? 100 तो मैंने कहा ही नहीं। इसका मतलब आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, सिर्फ आप बाइबल पढ़ते हैं, अमल नहीं करते। अगर आप अमल करते हैं तो विश्वास करो इसी साल में आपको मिलेगा यीशु मसीह का नाम। कितना गुना मिलेगा? कितने गुना मिलेगा? 100 गुना। 100 गुना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज 100 गुना लेके जाएगी तू। आज का हमारा टॉपिक है, सब लोग बैठ जाएं ध्यान से और वचन की सेवकाई में आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझे बरकत दे? पूछना पड़ता है। जब आप हाथ खड़े करते हैं तब मैडम को पता लगता है कि अच्छा अबलू भी स्कूल में आया है, टबलू भी आया है और चुबलू भी स्कूल आया है। इसका मतलब इना मीना डी का भी स्कूल आई है। तो जब आप हाथ उठाते हैं, पास्टर इसलिए पूछता है क्योंकि मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूं, अपने प्रभु के दर्शन से। स्वर्गदूत चर्च के अंदर होते हैं जब प्रचार हो रहा होता है, और जो लोग हाथ उठा रहे होते हैं कहीं सो रहे होते हैं उस समय, वो उनकी एब्सेंट लग जाती है। इसलिए हम बीच बीच में उनके हाथ उठवाते हैं, और जब वो हाथ उठाते हैं तो उनकी प्रेजेंट लगती है। स्वर्गदूत उसकी तरफ ध्यान करता है, उसको कहता है ये है वो बंदा, इसको मैं आशीर्वाद दूंगा आज। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत भी संडे चर्च में जाते हैं और ठान लेते हैं कि आज के दिन मैंने किसको आशीर्वाद देना है। आज आप अपने पड़ोसी को आशीर्वाद दिलाने के लिए ठान लो आज। हालेलुया बोलकर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तेनू आशीर्वाद दिला के रवांगी। बोलो आज मैं तेनू आज आशीर्वाद दिला के रवांगा। कहीं कह रहे हैं कि मैं तो खुद लेवांगा। हैं? जब आप दूसरे को आशीर्वाद दिलाते हैं तो पहले आपके ऊपर आएगा, याद रखना। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है पवित्र आत्मा आज रात काम कर रहा है आपके लाइफ में। आप आशीर्वाद के मूल ठहरे गए हैं, आप चुने हुए लोग हैं। आमीन। आज का टॉपिक है जो परमेश्वर ने ठान लिया है उसे पूरा करेगा। जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ठान लिया है। आज हो सकता है आप में से यहां पर कोई निराश हो, कोई घटी में हो, कोई परेशानी में हो, कोई कर्जे में हो, कोई कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो हार गया हो, थक गया हो और कह रहा हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करेगा कि नहीं करेगा। फोटो खिंचा लो बस। हाँ तो तंग ना करब। तो आपको सुनना है, ध्यान से कह रहे हैं कि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो और आप निराश हो, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो लेकिन कोई काम ना बन रहा हो,
आप हार गए हो, थक गए हो और आप कह रहे हो कि शायद कुछ नहीं हो सकता, और शैतान आपके विचारों से बात कर रहा हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपनी लाइफ में तू कुछ नहीं बन सकता, तू तो काला है, तेरी तो नाक टेढ़ी है, तेरे तो कान ऐसे हैं, तेरे तो बाल ऐसे हैं, तू तो अच्छा नहीं लगता, स्क्रीन पे अपनी फोटो देख ले, अपनी शक्ल देख ले। मैं भी बार बार देखता रहता हूं। सारे बोले हालेलुया। कह रहा लेकिन आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन जितने प्रभु के भवन में संडे को घुस गए हैं, परमेश्वर कहता है मैंने ठान लिया उनके लिए कोई बड़ा प्लान पूरा करने के लिए। आमीन। समझ में आया कि नहीं? जितने परमेश्वर के वचन में करे कि तैयार होकर बैठ गए हैं वचन के लिए, करे कि आज मनन करने के लिए। भैंस कैसे बैठती है? भैंस कैसे बैठती है? भैंस अपनी पोजीशन में होती है खाना खाने के लिए, पहले खोर में खुरली में ऐसे खाती है कि नहीं, और उसके बाद क्या करती है? बैठकर फिर ऐसे करती है, मेरे मालिक ने कितना अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छी प्राणी थी, बहुत अच्छा कासीगा, बहुत अच्छा पूसी, बहुत अच्छा हरा हरा चारा था, आटा था। डालते ना ग्रीन ग्रीन के ऊपर आटा डालते ना, तो भैंस कितनी जल्दी जल्दी जी मारती है फटाफट। आपको विश्वास करना, आज तक परमेश्वर ने आपको कुछ दिया या ना दिया हो, लेकिन जो यहां से जाने के बाद मनन करेगा उसके घर परमेश्वर कुछ अच्छा डालकर जाने वाला आज। आमीन। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा परमेश्वर ने ठान लिया आज आपकी बढ़ोतरी करने के लिए। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में है, मैं कह रहा हूं बढ़ोतरी हो कर रहेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर कि एक बच्चा पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, ऐसे उल्टा, वो देखो स्क्रीन पे उल्टा। इसका एग्जाम था, अपने बाप, इसका बाप इसको देख रहा है, पेपर है इसका, आधे घंटे के बाद स्कूल में इसका एग्जाम है, और क्या कर रहा है? उल्टा लटक गया। इसके बाप ने कहा बे एग्जाम का टाइम है, ये क्या कर रहा है? कहता है एग्जाम तो हैगा। कहता तेनों नहीं पता। कहता की हो गया? कहता की हो गया? कहता मैं ना सिर दर्द की गोली खाई है। तो कहता सिर दर्द की गोली खाई है, फिर पुट्ठा क्यों लटके है? कहता पेट च जाएगी, पहला आधा घंटा लाएगी। कहता मैं सोचा सीधा ही लेट जा, सीधी सिर च जाएगी, सीधी। हालेलुया। कहता सीधी जाएगी, सीधी। कहता आधा घंटा जरूर खराब करना है, पहले अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदर घूम फिर के फिर ऊपर जाएगी। कहता मैं ऐदा लेट गया, कहता सिर दी गोली सिर च ही जानी आज। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है सीधी सीधी जाएगी, सीधी। हालेलुया। कह रहा आधा घंटा रह गया पेपर में, आधा घंटे में इसने टैबलेट में आराम करना है। कह रहा मैं ऐसी गोली खाता हूँ और ऐसे ही कर लेता हूँ, सिर सीधी गोली सीधी सिर में जाएगी, 15 मिनट में आराम, फटाफट पेपर देने जाऊंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? लोगों ने क्या ठाना है, क्या विचार किया है, क्या आपका प्लान है, परमेश्वर को मतलब नहीं है। लेकिन अगर आज आप कह रहे कि परमेश्वर के साथ एक निजी रिश्ता बनाते हैं अपने कैरेक्टर में, कह रहे कि परमेश्वर के कैरेक्टर जैसा परमेश्वर मसीह का कैरेक्टर था और जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, अगर आप प्रार्थना करके रिलेशन बनाते हैं तो याद रखना परमेश्वर करे कि आपके लिए एक बड़ा प्लान लेकर आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हेलो हेलो हेलो, कौन मुझे वोट देगा? आपने कितने लोगों को कहते सुना? कितने लोगों को कहते सुना? हाथ वाले को भी, कान वाले को भी, नाक वाले को भी, चश्मे वाले को, डंडे वाले, कमल वाले को, सबको कहते सुना होगा आपने। हेलो मुझे वोट देना, मैं अगली बार एक नया प्लान तुम्हारे देश में लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारी कच्ची नालियों को, पक्की नालियों को भी कच्चा करा दूंगा। ये उनका नया प्लान, मैं तुम्हारी पक्की सड़कों को भी कच्चा करा दूंगा, ये नया प्लान। आते हैं लोग आपके सामने प्लान लेकर आते हैं, इतनी नौकरियां दी जाएंगी, इतने ब्याह कराए जाएंगे, इतना फ्री इलाज किया जाएगा, जीतने के बाद कुछ नहीं होता। हालेलुया। लेकिन उनका प्लान धरा का धरा रह जाता है। लेकिन यहोवा ने भी एक प्लान कर लिया है आज। हालेलुया। यहोवा ने ठान लिया है, और बाइबल बोलती है जो यहोवा ठान लेता है उसको पूरा करके रहता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करने वाली बात है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा? आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है, यशायाह की पुस्तक बोलती है, परमेश्वर ने जो कल्पना तुम्हारे लिए कर ली है, जो योजना उसने तैयार कर ली है,
कह रहे वो हानि की नहीं लाभ की होगी। हालेलुया। हालेलुया। आज से आपके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए कह रहे कि परमेश्वर ने ठान लिया आज आपके लिए कुछ नहीं, आज बहुत कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाऊं, आज हो सकता है आपका कैरियर हो, आपका आईलेट्स में हो, परमेश्वर ने कहा है कि मैं इस साल तुझे बढ़ाऊंगा। उसने ठान लिया कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। उसने ठान लिया मैं इस साल तुम्हारी प्रमोशन करूंगा। इस साल उसने ठान लिया है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर रहूंगा। इस साल उसने ठान लिया है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय तुम्हारे लिए योजना तैयार करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। आज परमेश्वर ने ठान लिया है, कह रहा है कि जिसके पास बच्चा नहीं है मैं उसको बच्चा देकर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो बीमार है उसे मैं चंगा करके रहूंगा। ठान लिया मेरे परमेश्वर ने आज। कह रहा है कि लेकिन आज को आपको विश्वास करना है। कह रहा है परमेश्वर ने जो अपने अंदर ठान लिया है अपने चुने हुए लोगों के लिए, वो उनकी जिंदगियों में पूरा करके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पहले ये विश्वास करना है कि आप चुने हुए भाग हैं। हालेलुया। हम देखते हैं यशाया 14 के 27 को पढ़ेंगे। हम स्क्रीन पर देखेंगे, निकालना यशाया 14 के 27 को। हाँ कोई पढ़े? हालेलुया। हाँ। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने ये युक्ति की है, हाँ। और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, हाँ। उसे कौन रोक सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कह रहा है यहोवा ने एक प्लान किया है, यहोवा ने एक युक्ति की है कि आज कह रहा है कि मैं इसकी प्रमोशन करके रहूंगा। उसने ठान लिया है, इस आदमी पर नजर कर ली है आज रात मेरे परमेश्वर ने। कह रहा है कि मैं इसकी बढ़ोतरी करूंगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आज परमेश्वर ने युक्ति कर ली है, फैसला ले लिया है। कह रहा है मैं इस साल में इन्हें बढ़ाकर छोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी प्रमोशन करेगा। ये पवित्र आत्मा है। करे लेकिन बहुत सारे लोग डरे डरे घूमते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रमोशन करेगा या नहीं करेगा। कोई जादू टोना मुझे आगे बढ़ने देगा कि नहीं बढ़ने देगा। मेरे घर में कोई दुष्ट आत्मा है, कोई प्रॉब्लम है। लोगों के विचार आपको डराते हैं कि तू आगे नहीं बढ़ सकता। अरे जो यहोवा ने ठाना है उसे पूरा नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं आप जो ठानते हैं कई बार उसमें फ्लॉप हो जाते हैं, आपके प्लान फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन वो कोई मनुष्य नहीं जिसका प्लान फ्लॉप हो जाए। वो राजाओं का राजा है, वो यहोवाओं का यहोवा, वो परमेश्वर है, वो यहोवा जोरावर है। वो बोल रहा है कि आज तुम्हारे प्लान नहीं बेशक बेकार हो जाए, लेकिन यहोवा ने जो प्लान तुम्हारे लिए किया है वो सक्सेसफुल होने वाला है। आमीन। कह रहा उसकी युक्ति है ये। हालेलुया। उसने युक्ति कर ली है, उसने एक बात सोच ली है। कह रहे कि इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। हालेलुया। कह रहे कि नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो परमेश्वर ने सोच लिया उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आमीन। पूरा होकर रहेगा। समझ में आएगा नहीं? परमेश्वर आपकी लाइफ में वो प्लान पूरा करना चाहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। कह रहा है इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा, नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान इन योर लाइफ। हालेलुया। कह रहा आपकी लाइफ में ये प्लान जो परमेश्वर का है वो पूरा होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन बोलकर उस प्लान को पूरा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया बोलकर कंसीव कर सकते हैं आज। हालेलुया। कोई भी चीज, कोई काला जादू, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के रिश्ते से अलग नहीं कर सकती। कोई दुष्ट आत्मा आपको अलग नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई अलग कर सकता है, अगर परमेश्वर के प्लान को कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं रोक सकता। ये याद रखना, जो परमेश्वर ने ठान लिया उसको पूरा करता है। और परमेश्वर ठानता ऐसे नहीं है, परमेश्वर आपके माँ बाप से ही ठान लेता है कि मैं इसके वंश को क्या आशीष दूंगा अब से। हालेलुया। याद रखना, एक व्यक्ति को परमेश्वर, बाइबल बोलती है कि वो उसकी माँ के गर्भ से ही चुन लेता है, वो जानता है। लेकिन अगर आज आप बार बार नाकामयाब, निकम्मे, आलसी, अपने आप को गधा, बेकार समझ रहे हैं, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बेकार रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो लोग बर्बाद होते हैं। कह रहा है जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि कोई भी ताकत आकर, हो सकता है आपका पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या कोई पास्टर भी आपको आकर कह दे कि तू बढ़ नहीं सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आप अपने टैलेंट से नहीं, आज परमेश्वर के टैलेंट से बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ, आपका संबंध है परमेश्वर के साथ, आपका कैरेक्टर है परमेश्वर जैसा, यीशु मसीह जैसा। तो मैं कह रहा हूं कि कोई माई का लाल आपकी आशीष को रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है। कह रहा जितने मेरे चुने हुए हैं, जितनों ने मुझे
कह रहा ग्रहण कर लिया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने के लिए अधिकार नहीं दिया, खाली अधिकार नहीं दिया, कह रहा जो कुछ मेरे पास है मैंने उनको देने का प्लान कर लिया आज। आमीन। आमीन बोलने वाले तैयार हो जाओ आज। आमीन। हम देखते हैं नीति वचन 21 के 25 में कि परमेश्वर ने कह दिया है सबको, कह रहे हैं कि कोई भी बात परमेश्वर ने ठान ली है तो वो आपकी जिंदगी में पूरी होकर रहेगी। आमीन। कोई घोड़ा, गधा, जानवर, कुत्ता, बिल्ली आपका रास्ता काट जाए और आप कहें कि शायद परमेश्वर ने मेरा प्लान रोक दिया। एक आदमी अमेरिका वीजा लेने के लिए जा रहा था और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई और वो कहता कौन था? मसीह था। कहता रुक जा। 3 बार उसने ऐसे किया, उसकी जाने कहती की हो गया? कहते तेनों नहीं पता बिल्ली रास्ता कट गई, गड्डी रोक लो। कौन? मसीह व्यक्ति, मतलब बाइबल पढ़ने वाला अमेरिका का वीजा लेने जा रहा है, बिल्ली रास्ता काट गई तो कह रहा है ओ भाई साहब गड्डी रोक ले। कहता कम खराब हो जाना, पहला गड्डी किसी दी लगन दे। कह रहा किसी दी गड्डी लगन दे, ओ जाएगा गेड़े च, अपा नहीं जावांगे गेड़े च। जिसकी गड्डी लंगी वो भी एम्बेसी के बाहर गया, उसका वीजा लग गया, महाराज का वीजा नहीं लगा, रोते हुए आ रहे हैं वापस। कह रहा इसकी तो गड्डी मेरे से पहले लंगी थी। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने अपने मन में, अपने विचारों में डिफरेंट युक्तियां बना रखी है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि एक चीज है जो आपको रुकावट कर सकती है, परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता उसके प्लान के लिए, वो सिर्फ आपका मन है। आपके अंदर ही छिपी हुई है वो रुकावट, आपके अंदर का मन। जब आपके अंदर का मन कोई तोड़ देता है, जब आप अपने मुंह से कह रहा कुड़कुड़ाने लगते हैं और दूसरा आलसी हो जाते हैं। दिखाएंगे स्क्रीन पर, कह रहा है कि 2 तरह के लोगों से परमेश्वर अपना प्लान बदल लेता है। एक आलसी, व्यवस्था विवरण में भी लिखा 47 के 10 में कि क्लियर लिखा, कह रहा है आलसी शरापित होगा, जो आलस से काम करता है वो शरापित होगा। और इसमें भी क्या लिखा, हटा विरा इसको दिखाना नीति वचन को, देखो लिखा आलसी अपनी लालसाई में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। कह रहा एक आलसी, और दूसरा कह रहा उसका मुंह, कह रहा कि वो जिस मुंह से कह रहा कि अंगीकार करता है, जिस मुंह से उसका मुंह, कह रहा कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग चर्च आने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाते हैं, वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाहट अपने अंदर रखते हैं। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कई बार उनके लिए जो प्लान होता है उनको रोक देता है, लेकिन रोक दिए हैं, छोड़ा नहीं है। लिखा तुम सताए जा रहे हो लेकिन त्यागे नहीं जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा त्यागे नहीं गए हो। कह रहा अगर आज आपका काम नहीं बन रहा, शैतान आपके दिमाग में डालता है अरे तेरा काम नहीं बना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरे को बच्चे का समय नहीं आया, मेरी जॉब नहीं मिली, मेरा ये नहीं मिला। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा प्लान है, जितने दिन प्लान है मेरा उतने दिन तुझे दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की योजना है कोई आपके जीवन से, वो पूरा करना चाहता है। लेकिन जो लोग उस योजना से भागते हैं वो लोग अपनी लाइफ में देरी को देखते हैं, बर्बादी को देखते हैं और प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद के जीवन के बारे में, बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना, दाऊद को परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए क्यों चुना। परमेश्वर ने शमूएल प्रोफेट को कहा कि तू जा और दाऊद कह रहे कि वहां पर तुझे एक यिशे का बेटा मिलेगा, नाम नहीं बताया, कह रहा यिशे का बेटा मिलेगा और जाकर कह रहा कि तुझे खुद समझ में आएगा किसके ऊपर तुझे आज कह रहा ऑयल डालना है और किसका अभिषेक करना है राजा होने के लिए। और जब शमूएल जब वहां पर गया, उसी समय उसका पहला बेटा उसके सामने एक बेटा मिला उसका एलियाब। और उसी एलियाब को देखने के बाद उसने देखा बड़ा सुंदर है और उसके बाद उसने उसके ऊपर ऑयल डालना चाहा, अपने मन में विचार कर रहा था। तभी परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि नहीं, इसके लिए प्लान नहीं है मेरा, ये इसके लिए नहीं है। फिर उसके बाद शमा कह रहा दूसरा बेटा आया, कहता इसके लिए भी नहीं है। 7 बेटे उसका बाप उसके सामने लेकर आया लेकिन एक भी उसने नहीं चुना। बोलता है मेरा प्लान इनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। और उसी समय प्रॉफिट ने पूछा, कह रहा कि तेरे और बेटे नहीं है क्या, यही बेटे हैं? उसने कहा मेरा एक बेटा और है, बड़ा बेटा। कहता कि वो कह रहा है कि काम कर रहा है, कह रहा है कितनी धूप में, इतनी गर्मी में क्या कर रहा है? कहता है वो भेड़े चराने के लिए गया है, वो चरवाहा है, कह रहा है कि वो भेड़े चरा रहा है।
पशु चरा रहा है। कहां पर? धूप में, गलियों में। कह रहे अच्छा, और उसके बाद कह रहा है कि उसको बुला। कह रहा मैं उसको चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? क्योंकि वो जब भेड़ चगाने के लिए जा रहा था, एक जगह पर भालू उसकी भेड़ को खाने के लिए आ गया। परमेश्वर ने क्यों चुना उसको? क्योंकि उस समय में हो सकता था वो डर के मारे भाग जाता,